हालेलुया। आप सबको जय मसीह जी। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए। प्रभु ने एक और नया दिन हमें दिया है और ताकि हम उसके नाम की महिमा उसके वचन के द्वारा सुनकर एक बार फिर से कर सकें। और मैं ऐसा करता हूं, जो भी हम प्रतिदिन का वचन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं और इन पर अमल करते हैं। मेरे प्रियो, जो भी वचन आप प्रतिदिन के वचन से सीख रहे हैं, जो भी प्रतिदिन का वचन आप सुन रहे हैं, आप उसके अनुसार चलने को हमारा परमेश्वर बोलता है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है हमें वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है, सुनकर उस पर चलने वाला बनना है, जैसा प्रभु का वचन हमें कहता है। हम इन दिनों में प्रभु के वचन के द्वारा थोड़े समय में बहुत कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया। थोड़े समय में बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरा विश्वास है आप लोग इन वचनों को सुनकर प्रभु में बहुत कुछ सीख रहे हो इन वचनों के द्वारा। आमीन। जैसे कल का वचन था हमारा, हमने कल के वचन से सीखा था कि हम पाप से कैसे बच सकते हैं। हालेलुया। हम पाप से कैसे बच सकते हैं, कल के वचन से हमने सीखा था। और आज का वचन है पवित्र आत्मा के बारे में। क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ चुका है या आया है? क्या वो बना हुआ है? हालेलुया। बहुत से लोगों का ये कहना है कि हाँ, हमने जब वो प्रभु में बढ़ रहे थे पवित्र आत्मा को पाया है हमने। लेकिन मैं बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा को जब हम पा लेते हैं, पवित्र आत्मा को बनाए रखना हमारे अंदर बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। तो आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना है और आप मुझे कमेंट्स करके भी बताया करो वचन में आपने क्या सीखा है और आज का वचन आपसे क्या कुछ कहता है और कैसा आपको लगा है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत से लोग कमेंट्स करके हमें बताते हैं कि आज के वचन को लेकर प्रभु ने आशीष और बरकत दे। तो हर एक जन वचन से हमें बताया करे कि आज का वचन कैसा लगा और क्या कुछ आपने सीखा है आज के वचन से। हालेलुया। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं जितने इस वचन को सुन रहे हैं। अगर आपने पाया है, क्या उस पवित्र आत्मा को आपने अपने भीतर, आपने अपने अंदर बना के रखा हुआ है? हालेलुया। अब देखना है पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा बना हुआ है जो हमने पाया था, जो हमने पाया है? हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 13 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनो। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। यहाँ पर हमने क्या देखा है? परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा। सत्य का आत्मा है क्या? सत्य का आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। क्योंकि जो यहाँ सत्य का जिक्र है वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं सत्य। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ।
और यहाँ पर हम वचन पढ़ रहे, क्या लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, यानी क्या हमारे लिए सही है, कि हमने किस मार्ग पर चलना है, कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है, कौन सा हमारे मार्ग सही नहीं है। ये काम पवित्र आत्मा का है हमारे अंदर। अब हमें देखना है क्या हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, क्या वो मार्ग हमारे लिए सही है, या आज भी हम अपने ही चुने हुए मार्गों पर चल रहे हैं। अगर हम अपने ही मार्गों पर चल रहे हैं, बुराइयों के मार्गों पर चल रहे हैं, पाप के मार्गों पर चल रहे हैं, तो याद रखना पवित्र आत्मा हमने अपने अंदर बनाए नहीं रखा। चाहे हमने पाया था, अगर हमने पाने के बाद भी उसे बना के नहीं रखा, तो हमारा मार्ग जो है वो बुराइयों वाला होगा, गलत मार्ग होगा, गलत डिसीजन होगा हमारा। क्योंकि वचन कह रहा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जब हमारे भीतर आएगा और बना रहेगा, वो हमें सही मार्ग पर लेकर चलेगा। हालेलुया। अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है, अपनी प्रार्थना करने लगे पवित्र आत्मा के लिए, वो आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपको सही मार्गों पर चलाएगा, जिस मार्ग में आपको चलना होगा, जो मार्ग आपके लिए सही होगा, वो पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़कर आपको चलाएगा। आमीन। हालेलुया। कह रहे कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आगे बोलते हैं, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। अपनी ओर से नहीं कहेगा वो आत्मा, जो सुनेगा वही कहेगा कि क्या आपके लिए सही है। वो आपके मार्गों में अगुवाई करेगा। हालेलुया। वो आपके मार्गों में अगुवाई करेगा। बोलता है, परंतु जो कुछ वह कहेगा, जो क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और आगे बोलता है, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का जो काम है वो हमें सही मार्गों पर चलाना है। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रार्थना में भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना के मार्ग में लेकर जाता है। बिना पवित्र आत्मा के हम वचनों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वचनों की ओर हमें लेकर जाता है। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं हैं, हम अधूरे हैं। और पवित्र आत्मा हमें लेकर चलता है अपने मार्गों में, वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, पवित्र आत्मा की ताक में, उसकी धुन में प्रार्थनाओं के द्वारा लग जाए, पवित्र आत्मा ही तुम्हें सही मार्ग पर चलाएगा। आमीन। इसलिए आज का वचन यही सिखाता है हमें, अगर हम पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, हमारा मार्ग सही नहीं हो सकता, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। अभी हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन को समाप्त करेंगे। और ये वचन आप आगे भी शेयर करना है आपने सभी को, ताकि इसको सुन सके और उनका जीवन प्रभु के अनुसार चलने वाला होगा, उसके वचन के अनुसार चलने वाला होगा। सामर्थी पिता, आज का वचन जितने लोगों ने सुना है, पवित्र आत्मा प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे खुदा इनके जीवन में काम हो। अगर आज तक इन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, जब ये प्रार्थना करते तेरे आत्मा के दान को पाए प्रभु, और तेरा सत्य का आत्मा
तेरे सही मार्गों पर इन्हें चलाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।